कार्यक्रम के प्रायोजक हैं YS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट फॉर कंप्यूटर IT एजुकेशन, एडवांस अकाउंटिंग, कोचिंग फॉर कंपटीशन, स्पेशल फॉर PCS, ज्वाइन YIS। नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा से जुड़ी हस्तियों को अपने इस प्रोग्राम में बुलाते हैं और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ उपस्थित है, किसानों की हक की आवाज को लेकर लड़ने वाले, पिछले 40 सालों से किसानों की आवाज को उठाने वाले, उनके संघर्ष में साथ देने वाले, किसानों के आंदोलन को लेकर कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। हमारे साथ उपस्थित है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के बिलारी से भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक टिकैत के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष मुरादाबाद मंडल के। तो हमारे साथ हैं आज चौधरी भैराज सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। तो सर, आज मेरा पहला ही सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक किसान नेता हैं, तो मेरा पहला ही सवाल ये है कि किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 3 सप्ताह से। भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि जो विधेयक है उनके विरोध में, तो इस पे बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? पिछले 3 हफ्ते नहीं, लगभग 6 महीने से पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं और जब उनकी मांगें पंजाब में नहीं मानी गई तो उन्होंने दिल्ली के ओर कूच करा। तो एक बहुत छोटी सी बात है, जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा सरकार ने रास्ते में उन पर पानी की बौछारें करी, आंसू गैस छोड़े। वो तो दिल्ली के लिए बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए आ रहे थे, तो उन्हें दिल्ली आना था और उन्हें आ जाने था। तो बीच रास्ते में उन्हें इस तरह नहीं रोका जाना चाहिए था। तो मैं इस आंदोलन को समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो आंदोलन है, इसमें सरकार ने जो कानून बनाया है, इसमें जो बिचौलिए हैं उनको, जो एक मंडी समिति जो होती हैं, उनके बाहर एक और बिचौलिए बैठेंगे। तो उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। जब उन पर कोई टैक्स नहीं होगा तो अंदर वाले टैक्स देंगे 4%। तो वो तो उनका महंगा खरीदेंगे वो, और 2-3 साल में ये मंडी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सरकार कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होंगी और टैक्स भी इसका जो कृषि विधेयक है इसके माध्यम से, क्योंकि मेरे पास कॉपी है उस विधेयक की जो संसद द्वारा पास हुआ, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसी कुछ नहीं है कि ना ही मंडियां खत्म होंगी और ना, और जो टैक्स की आप बात करें, टैक्स भी सरकार मतलब खत्म कर रही है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स की बात तो सही है, लेकिन जब कोई, जैसे बहुत दिनों की बात है, यहाँ हमारे यहाँ कैसा प्लांट थे, सरकार ने उन पर, कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, उन पर टैक्स लगवाए। और आज प्लांट जो बिलारी में एक भी नहीं है। बिलारी में क्या, पूरी यूपी में गिनती के प्लांट रह गए हैं। तो धीरे धीरे ये जो बड़े व्यापारी में, जैसा अडानी अंबानी आएंगे तो छोटे व्यापारी तो अपना खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि ये सभी लोग जानना चाहते हैं सर, मेन जो कारण है, मेन जो परेशानी है, वो मेन परेशानी क्या है इस कानून में जिससे किसान आंदोलित हो रहे हैं? नहीं, मेन परेशानी यही है, जब बड़े बिचौलिए आएंगे इसमें तो छोटों को बहुत नुकसान हो जाएगा इसमें। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं ये, तो ADM के पास मान लो हम जाएंगे तो ADM तो उन्हीं की बात मानेगा। हमें जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार अब इसमें जो संशोधन करने तैयार है, तो सरकार कह रही है कि हमारा जो विधेयक बढ़िया है, तो फिर संशोधन की बात क्यों करती है इसमें? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल और है सर। अभी ये 17 दिसंबर का मेरे पास जो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों के लिए ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी लिखी 8 पेपर की मेरे पास इस समय है और मैं पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है, अन्नदाताओं को आश्वासन दिया गया है कि MSP के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। APMC के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास
अदालत में जाने का विकल्प भी होगा, जैसे आपने अभी कहा कि जाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए, तो वो है। फिर एक और है सर, राज्य को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा, कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री और लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। और सर एक और है, कॉन्ट्रैक्ट किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। एक फाइनल और है कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया को अनुमति नहीं देता है। तो सर आश्वासन देने को तैयार है सरकार, सरकार कह रही है कि हम ये आश्वासन दे रहे हैं और ये चीज करेंगे, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन एमएसपी को कह रही है कि हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। इस एमएसपी को जिस तरह से उन्होंने इसमें कानून लाई है, इसे भी जो संसद में पास करे कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो कम खरीदेगा उसे कुछ सजा का प्रावधान हो, उसमें प्रावधान होना चाहिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा कार्यक्रम संवाद जारी है, तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। भाईजी रिसोर्ट, a famous name for birthday party, ring ceremony, wedding ceremony and spacious occasions। सभी प्रकार की सुसज्जित सुविधाओं से परिपूर्ण भाईजी रिसोर्ट, पता मुरादाबाद रोड, बिलारी। डीजे बालाजी, बिलारी फेमस डीजे। कॉन्टैक्ट फॉर बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी एंड स्पेसियस ओकेशंस। सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित, संपर्क करें डीजे बालाजी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में, और हमारे साथ आज उपस्थित हैं किसान यूनियन के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष श्रीमान बहराज सिंह जी। तो सर एक बार फिर आपका स्वागत है। सर मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि मैं थोड़ा बिलारी की तरफ आऊंगा सर, कि बिलारी में अभी, क्योंकि हमने अभी 2 न्यूज भी लगाई और न्यूज के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से जो लोग किसान भी नहीं है उनके खाते में सर पैसे जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि पैसे कहां से आए। जब पता निकाला तो पता चला कि ये सरकार द्वारा पैसे आए उनके खाते में। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान 15 से 20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, और वो अपना धान लेके मंडियों पे बाहर खड़ा है, लेकिन उनका धान नहीं तोला जा रहा। लेकिन अंदर खाने जो बिचौलिए हैं उनका धान साठगांठ द्वारा तैयार मतलब खरीदा जा रहा है, और खरीदने के बाद में उनका पैसा भी पेमेंट हो रहा है। तो इस बारे में सर आप क्या आपकी क्या राय है? इस बारे में हम एक बार एग्जे मॉडल बिलारी से मिले थे। जी जी जी। और उन्होंने खुद संज्ञान लिया। जी जी। उन्होंने आके खुद सोसाइटी में चेक करा। जी जी। लेकिन इसमें होता ये है कि बीच के लोग होते हैं, उन्होंने 1000 रुपये कुंटल में धान खरीद लिया उनसे। जी जी जी। और रेट 1800 रुपये कुछ। जी जी। तो वो दोनों आधे आधे कर लेते हैं, तो पैसे का खेल है। जी जी। तो उसमें बिचौलिए लोग जो फंस जाते हैं, और उनका जो तुलना का बात तो ये है, जब वो पैसे देते हैं तो उनका पैर तुल जाता है। तो इसमें सर कम से कम उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन करता कौन है? करता कोई नहीं। खाली संज्ञान ले लिया, डांट पर काट दिया, सब मिली लगा सरकार ने। अच्छा, एक किसान जो थे, जो मंडी पर थे, हमारे संवाददाता और रिपोर्टर पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि सर कानून तो बहुत बढ़िया है जो ये भारत सरकार लाई हुई है, एमएसपी को लेके हमारा इतने को बिकेगा और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं ये सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बिचौलिए को कार्रवाई होनी चाहिए ना, सरकार तो कार्रवाई नहीं करती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक आदमी जेल चला जाए तो सब ठंडे हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो है भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं जो छोटा किसान है वो इन चीजों लेकर परेशान है। सही बात है, छोटा प्रशासन में है ही, वो तो पिसते ही है। जी जी जी। इनका अगर शक्ति थोड़ी सी हो और तोड़ने की व्यवस्था बढ़िया हो, उन्हें पहले नंबर मिल जाए, फिर आप तुल जाएगा तो क्या परेशान होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर मेरा और एक क्वेश्चन बनता है, मैं सर सीधा आपको सर जो आंदोलन चला उसमें ले जाना चाह रहा हूं। सर अभी कल परसों में एक रैली हुई थी सर मेरठ में, और मेरठ में किसान रैली हुई, और सर बहुत बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे हुए थे, जो कि इस विधेयक जो किसान कानून बिल लेके आई है सरकार, विधेयक लेके आई है, इसके पक्ष में है। तो सर कुछ जो किसान है वो इसके विरोध में है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है किसान के जो है दो तरफा हो रहे हैं किसान? नहीं, किसान तो एक ही तरफा है, तो सरकार की सत्ता की खेल है।
जब उन्हें आने जाने का किराया मिलता है, बसों में ले जाते हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तो उनकी बात करेंगे। उसमें अगर इतना ही भरोसा है तो मंत्री लोग वहाँ क्यों नहीं जाते धरने पर? भाई जाकर संवाद करें उनसे, तो मालूम पड़ेगा किसान को आती रख लिया। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांति से आंदोलन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई चीज हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है हमारा। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि आंदोलन की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। तो उसमें जैसे कि दिल्ली को चारों तरफ से सभी मार्गों से ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान तो शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए तुम्हारे की बोट क्लब पे या रामलीला मैदान या जनता मंच जा रहे थे। उन्हें तो बीच में सरकार ने खुद रोका, हम खुद में मौजूद रहे हैं। 3-3, 4-4 लेयर में राम को ला रखे, पत्थर डाल के और वो क्या बोलते हैं ना, अरोधा बना के, तो सरकार ने रोका। किसान तो वहीं बैठे हुए हैं, पहुंच गया। आज सरकार रास्ता खोल दे, किसान चले जाए आगे के लिए। अच्छा, एक चीज और मेरी सर, हमने सभी ने देखा कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्वों द्वारा खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और कुछ जो भारत विरोधी, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, जो जेल में इस समय, उनको भी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो सब क्या किसानों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? किसानों को बदनाम तो कर रहे हैं। वहां से आंदोलन से 3-4 किलोमीटर दूर कुछ लोग इकट्ठे हुए जी, और वो पोस्टर लेके उन्होंने वो टीवी पर दिखा दिए। वो ही जो है चेहरे तो सभी नहीं के सरकारों के हैं, जो चाहे वो दिखा दें। अभी हम भी वहाँ मौजूद थे, कुछ छात्र आए थे जेएनयू के, जी जी, हम लोगों ने हाथ लगा दिया, जाइए आप, कोई जरूरत नहीं है। जी जी जी, हमें तो कोई आतंकवादी मांग बढ़ा दें। अच्छा, तो वो ऐसा था, सभी ने देखा था, वो उसमें काफी लोग थे जिसमें महिलाएं भी थी, और जो बड़े बड़े पोस्टर लेके जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उन लोगों के लिए रिहाई की मांग कर रही है। नहीं तो सरकार जो है, सरकार की इंटेलिजेंट क्या कर रही है? जो गलत एलिमेंट है वहां तो हमने बंद करा सरकार, हम उनका साथ देंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बंद करें और फिर किसान ही कहेंगे तो हमारे किसान थे? नहीं नहीं, सरकार क्यों, हम क्यों करेंगे? जब वो गलत बंद कर सरकार बंद नहीं करती। जी 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 जी। तो अभी हमारे वार्तालाप का जो चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रहेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपका संवाद कार्यक्रम जारी है, तो देखते रहिए आप वाईएस न्यूज। DRPS Children Academy, class nursery to class 8 for brightening future। बड़े हवादार कमरे, शांत वातावरण में स्कूल की लोकेशन, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा, खेलने के बड़े मैदान, बच्चों के मानसिक विकास के लिए समय समय पर प्रतियोगिता आयोजन, योग शिक्षक शिक्षिकाएं, स्टूडेंट के सर्वग्रेड विकास के लिए DRPS एक उपयुक्त इंस्टीट्यूशन। तो आज ही कराएं एडमिशन। ओपन सिरसी रोड, हनुमान चौक, मनोकामना धाम के सामने, ढकिया नहरू, बिलारी, मुरादाबाद। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम संवाद में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान यूनियन के नेता। तो सर एक बार फिर आपका स्वागत है। सर मेरा बस अब ये जो हमारा लास्ट सीजन है, चलते चलते बस यही मैं पूछना चाहूंगा सर कि किसानों को ये सारी दिक्कतें तो है ही इस चीज को लेकर, और भी बहुत सारी है। गन्ने को लेकर भी बहुत सारी किसानों ने इसकी दिक्कत थी। गन्ने को किसान अपना गन्ना दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने बोल रखा है 14 दिन के लिए, लेकिन अभी 14 दिन के तक उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, मुझसे ज्यादा सर आप जानते होंगे, तो मैं चाहूंगा कि सर वो सारी चीजें आप बताएंगे। सरकार सब चीज पे विधेयक लाती है। जी जी। एक विधेयक ये भी पार्लियामेंट में पास कर दे कि 14 दिन के अंदर जो मेरे भुगतान ना करे उस पर कोई सजा का प्रावधान हो। जी जी। इस पर जो है हम लोगों को बहुत भारी लाभ मिलेगा। जी जी। और इसमें जो है जैसे अब लगभग 2 महीने भी करते हुए हो गए। जी जी। अभी तक हमारा रेट क्या नहीं है। अच्छा। तो कम से कम सरकार को रेट तक करना चाहिए, जो भी हमें दे 10-5-20 बढ़ा है। कायदे तो हमारे कम से कम 2 साल से नहीं बढ़ाया, इस साल अच्छी खासी तादाद बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे मान लो अब एक साल का हमारा भुगतान नहीं हो पाता, तो सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी जी। अब जैसे मान लो किसान क्रेडिट कार्ड है। जी जी। आज से 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाई थी। जी जी।
और हमारी मेरी खुद की अपनी में बता रहे संपत्ति हमारे कम से कम 4-5 करोड़ की मेरी जमीन है कीमत आगे जा तो और मकान ट्रैक्टर वो तो रहेगा। तो हमें केवल जो है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का उसमें वो जो है कार्ड बनते हैं हमारे। तो 20 साल पहले हमारी जो है जो संपत्ति इतनी थी और बढ़ गई हम, तो हमारी जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे कम से कम जो है 2-3 गुना बढ़ी चाहिए। अब हमारा बिल्कुल तो मांग ये है कम से कम जो है 10 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। हमारी बोली बढ़ रही तो सरकार ये सब कहती है किसान बहुत भारी फायदा कर रहे हैं। तो कहाँ फायदा कर रहे हो? कार वालों के लिए आप 8% लोन दे देते हो, ट्रैक्टर किसान अगर ले तो उस पर 14% ब्याज है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ट्रैक्टर पर कम से कम 2% ब्याज दे। और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा भी था कि हम किसानों को 1% ब्याज पे जो है वो ऋण मुहैया कराएंगे। तो कम से कम जो अपनी बातें उन्होंने कही है उन्हें पूरी कर रहे हैं। पराली है, अब सरकार ने जो है पराली पे तो कानून ले आई। तो जो मिल हमारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको तो कम से कम कोई ऐसा जो है जेल भेजे हुए हैं। किसानों को भोगड़ा गुनाह कर दिया कि अपने खेत में आग लगा दी, एक्साइज लगा दी। तो भाई हम किसान खुद समझदार हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने खेतों में जो है हमारे जैसे प्रदूषण फैले। लेकिन हमारी जो है ये मिल है पड़ोस में बिलारी मिल, इससे मेरी बहुत लोगों से बात होती है बिलारी के लोगों से, उनका वहाँ जीना दूर हो गया है। और इससे तमाम जो है आसपास के गांव तक में हमारे पड़ोस में जो है हमारे रिश्तेदार हैं, गोभी की जो है उसमें तमाम जो है मिल की राह बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इसका कम से कम इस पर संज्ञान ले। मतलब किसान का तो आप जो है रिपोर्ट लिखा देते हो, एक रिपोर्ट इन पर तो होनी चाहिए मिलेगा हम, लेकिन सरकार इन पर रिपोर्ट क्यों लिखाएगी? ये तो सरकार की जो है कहना चाहिए ATM कार्ड समझो। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मिल बंद हो। जैसे मिल बंद हो तो इन मालिकों को बुला के इनमें कोई संशोधन करना चाहिए, बैठ कर बातचीत करें। मुझसे कोई बिलारी के बहुत से जो व्यापारी लोग हैं मुझसे कुछ सुनील साहब जो पूछ रहे हैं उन्होंने मुझसे कुछ बात चलता है इसमें कुछ करो। नहीं तो सबका अगर सहयोग मिलेगा तो कुछ करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो चलते चलते सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे कि सर हमारे वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसानों के लिए पहला संदेश तो हमारा यही है कि आज महंगाई का दौर है। उस दौर में किसान अपनी लड़की या लड़के के शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से शादी करें, कम खर्चा हो, बाजे बाजे ना ले जाएं, डीजे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाएं। और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जानवरों का जो है दूध जो है अच्छे पशु पालें। उन्हें दूध की हमारी इतनी जो है उसमें हमारा खर्चा कर सकता है। मछली पालन है, इसमें सरकार लोन दे रही है। मौन पालन है और तुम्हारे की सुअर पालन है। तो इन चीज़ों पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों पर जो विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या करते हो आप दौड़ चल जाए, हर बच्चे अपना मोटरसाइकिल लेता है। 2 लाख की मोटरसाइकिल लेकर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो क्या पढ़ेगा? हमने अपना दौड़ देखा है, हम डर लाते स्कूल जाने के लिए। तो आज जो है अपने बच्चों में विशेष ध्यान देना चाहिए। हर एक आदमी जो है 20-25 हज़ार का मोबाइल दे देता है बच्चों को लेकर। तो हमसे कम भाई इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने खर्चे सीमित रखें। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आए। ये थे मेरे साथ अन्नदाता किसानों के नेता, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष मुड़ौन मंडल के श्रीमान चौधरी भैराज सिंह जी। इनके द्वारा हमने जाना, बहुत सारी बातें वार्तालाप की, बहुत सारी चर्चा परिचर्चा का दौर चला। किसानों के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई, तो एमएसपी के मुद्दे को लेकर जो मेरठ में किसानों को लेकर भी बातचीत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर भी बहुत सारी चीजों को हमने जाना। और उसके साथ साथ में किसानों के लिए संदेश भी दिया, युवाओं के लिए भी संदेश दिया। तो ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम के संवाद के माध्यम से नई नई हस्तियों को अपने संवाद कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रखेंगे। तो देखते रहिए आप YS न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।